गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, निरीक्षण या अवलोकन अनुसूची। ऑब्जर्वेशन मेथड में, निरीक्षण विधि में जो प्राचीन काल में पहले जो बाल विकास के अध्ययन में मुख्यतः जो बच्चों के व्यवहार, प्रतिदिन व्यवहार का निरीक्षण किया जाता था, तो उसका हम उनकी जो डिटेल्स होती थी उनका रिकॉर्ड रखा जाता था। ठीक है बेटा। और इसके बाद उन्होंने ये जो अध्ययन होता था उसे चरित्र लेखन विधि यानी कि बायोग्राफिकल मेथड कहते थे। ठीक है। और इस मेथड के द्वारा जो चाइल्ड में फिजिकली एंड मेंटली डेवलपमेंट जो होता है, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है। और बायोग्राफिकल का जो क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, या ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। और बाल विकास मनोवैज्ञानिक ने इसका अध्ययन करके निरीक्षण विधि का जो सर्वप्रथम उपयोग है वो जर्मनी में नवजात शिशुओं के ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अध्ययन के दौरान किया गया था। ठीक है। ऑब्जर्वेशन इज द अप्लाइज द यूज ऑफ द आइज रेदर देन ऑफ द ईयर एंड द वॉइस। उन्होंने इस प्राचीन श्रेष्ठ विधि कहा जाता था। ठीक है। निरीक्षण की जो स्पष्ट रूप से जो इनको साइंटिफिक इंक्वायरी यानी कि वैज्ञानिक पूछताछ की प्राचीन श्रेष्ठ विधि कहा जाता था। इसका जो अर्थ होता था वो होता कि निरीक्षण में कानों या वाणी की उपेक्षा नेत्रों का प्रयोग किया जाता है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो उसमें हम सुनते और लिखते नहीं हैं, उसमें हम सिर्फ आँखों का उपयोग करते हैं। ठीक है। यानी कि द यूज़ ऑफ द आइज रेदर देन ऑफ द ईयर एंड द वॉइस। ठीक है। नेक्स्ट जो इन्होंने बात की है कि निरीक्षण को प्राकृतिक दृष्टिकोण के कारण जो प्रभाव पड़ता है उसका अवलोकन नोट करने को कहा जाता है। यानी कि निरीक्षण का पहले हम जब ऑब्जर्व करते हैं उस चीज़ का हमें डाटा तैयार करना पड़ता है। ठीक है। उस डाटा तैयार होने के बाद उसको हम लिखते हैं। ठीक है। जैसे कि अब हम आप बच्चों का जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तब हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा कौन से लेवल पे है। ठीक है। और जो निरीक्षण विधि बाल मनोवैज्ञानिक और असामान्य मनोवैज्ञानिक तथा समाज मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी व्यवहार तथा किसी भी प्रक्रिया को देखकर उसकी जांच करना। ठीक है। देखकर और उसकी व्यवहार के द्वारा उस विधि की जांच करना, तो उस विधि में व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसको ज्यों का त्यों लिया जाता है। कि जो कहते होते हैं ना कि जो हम देखते हैं उसको हमें सच मानना चाहिए, कानों सुनी और आंखों देखी बात को। तो ऑब्जर्वेशन में जो हम देखते हैं उसी व्यवहार को हम उसका फैक्ट मानते हैं। ठीक है। और निरीक्षण को उन्होंने दो प्रकार की यानी कि 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सामान्य निरीक्षण, एक होता है वैज्ञानिक निरीक्षण। पहले अगर हम सामान्य प्रकार के निरीक्षण की बात करें तो इसमें हम वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है। और अगर वैज्ञानिक परीक्षण की बात करें तो इस प्रकार के निरीक्षण के अध्ययन के अंतर्गत घटना के हर एक भाग को उसमें अंकित किया जाता है। अब हम बात करेंगे पहले पॉइंट यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस की। निरीक्षण विधि। ठीक है। निरीक्षण विधि की अगर हम बात करें, निरीक्षण विधि अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है। निरीक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन शब्द का एक पर्यायवाची शब्द माना गया। ठीक है। जिसका जो मीनिंग होता है देखना। निरीक्षण विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। निरीक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन से लिया गया है, यानी कि उसका पर्यायवाची शब्द है और जिसका अर्थ होता है देखना या अवलोकन करना या फिर निरीक्षण करना। ठीक है। मानव द्वारा जो ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया का आरंभ मुख्य रूप से कैसे हुआ? अवलोकन द्वारा। जो हम ज्ञान देते हैं ना, अब हमारी टीचर ट्रेनिंग में भी ये चीज़ देखी जाती है ना, ऑब्जर्व किया जाता है। अब आप लोगों की अगर जिस टाइम ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो उसमें पहले आप लोगों को ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है।
देन उसके बाद आप लोगों के ऊपर डाटा तैयार होगा कि उस निरीक्षण किया जाएगा उस चीज़ का। अब वैज्ञानिक अनुसंधान में भी अवलोकन विधि सामग्री में का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो मेन बात है वो अवलोकन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम बच्चों के मेन पॉइंट्स को समझते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको हम लिखित रूप में लिखते हैं। और अवलोकन का जो अर्थ माना गया है वो घटनाओं को जैसे कि प्राकृतिक में होती हैं और स्वयं और कारण के संबंध की दृष्टि से अत्यंत देखने पर नोट करना। यानी कि जो घटना को हम देखते हैं उसको हैज़ अ प्रेजेंट पेश किया जाता है। अब जैसे कोई भी न्यूज़ आती है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो सोशल मीडिया पे ही सब कुछ लाइव जो चीज़ देखी जाती है उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, लाइव किसी चीज़ को देखना, ठीक है। और निरीक्षण विधि के अध्ययन अति सावधानी पूर्वक किया जाता है और साथ ही इसमें आइज़ का पूरा यूज़ किया जाता है। और इस विधि के अध्ययन से संबंधित जो प्राथमिक सामग्री को एकत्रित किया जाता है, देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन के लिए भी जो जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उस चीज़ का पहले उसको एकत्रित किया जाता है, देन उसके बाद उसका उपयोग किया जाता है। अब हम मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इज़ द डन केयरफुली। निरीक्षण के अंतर्गत केवल ऐसी ही घटनाओं का ही निरीक्षण किया जाता है जो सावधानी पूर्वक निश्चित की गई, ठीक है बेटा। निरीक्षण के अंतर्गत बस वही घटनाओं को निरीक्षण किया जाता है, ऐसे नहीं कि हम सारा ही डाटा लेंगे। अब जैसे मान लो कोई अगर हम स्कूल में जा रहे हैं तो हम बच्चों का ही निरीक्षण करेंगे किसी क्लास में जाकर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर इज़ द डन केयरफुली, कि हमें उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिए। फिर द मेन पॉइंट इन द इंस्पेक्शन आर रिटन इमीजिएटली, कि जो मानवीय व्यवहारों का अवलोकन या निरीक्षण है उसे केयरफुली हम उस चीज़ को रिटर्न में लिख लेंगे, ठीक है। उस कर्म के उसको व्यवहार को हम अपनी नोटबुक में या किसी में उस डाटा को इकट्ठा कर लेंगे और उसको तुरंत आप मुख्य नज़रों में देखते हुए उसको तुरंत लिखा जाता है। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट, इंस्पेक्शन इज़ द रिक्वायरी इन द स्पेसिफिक स्किल फॉर गुड इंस्पेक्शन, कि निरीक्षणकर्ता को अच्छे निरीक्षण के लिए एक विशिष्ट कुशलता की आवश्यकता होती है। ऑब्जर्वेशन के लिए भी आप देखा होगा कि हमारे से सीनियर्स आते हैं, अगर हम टीचर ट्रेनिंग में भी जाते हैं तो हमारे से जो ऑब्जर्वेशन लिया जाता है वो सीनियर्स टीचर्स के द्वारा, क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज है। तो उस चीज़ के लिए विशिष्ट कुशलता की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। स्किल्स फॉर गुड स्पेसिफिक स्किल फॉर गुड इंस्पेक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। मेन पॉइंट्स में बस यही था कि जो मानवीय व्यवहारों का अवलोकन या निरीक्षण है वो सावधानीपूर्वक किया जाता है और उन निरीक्षण को तुरंत लिखा जाता है और निरीक्षणकर्ता को अच्छे निरीक्षण के लिए एक विशिष्ट कुशलता की आवश्यकता होती है। और जिससे क्या होगा, उन मानवीय व्यवहार के गुणात्मक रूप को देखा जाएगा और उसके व्यवहार को कि वो उस व्यवहार को वो कितनी बार दोहराता है और उस चीज़ को वो अपने ऑब्जर्वेशन में लिखेगा। देखिए ना, ऑब्जर्वेशन शीट आती है, उसमें लिखा जाता है कि इनकी रीडिंग स्किल कैसी थी, आवाज़ कैसी थी, कक्षा में इनका जो पार्टिसिपेशन था वो कितना था, बच्चों का कितना था और टीचर का कितना था, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में नोट की जाती हैं। नेक्स्ट जो है एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन और निरीक्षण विधि के जो तत्व हैं उसको निम्नलिखित 5 तत्वों में बांटा गया है। सबसे पहले है प्राइमरी डाटा, प्राथमिक सामग्री। इसमें प्राइमरी डाटा में क्या है, इट इज़ द यूज टू ऑब्टेन प्राइमरी मटेरियल। इसका जो प्रयोग है इसमें प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
प्राइमरी का जो डाटा लिया जाता है हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए उनका जो लेवल होता है उसी के हिसाब से जो सामग्री है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इन द ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट जो हमारा है यूज़ ऑफ आइज, यानी कि नेत्रों का उपयोग। इन द ऑब्जर्वेशन मेथड द आइज आर द यूज्ड फुली एंड करेक्टली, कि इसमें हम जब अवलोकन करते समय, ऑब्जर्वेशन करते समय नेत्रों का पूर्ण और सही सही उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें आंखों देखी रियलिटी, लाइव जो चीज़ देखी जाती है उसको ही ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, केयरफुली स्टडी की बात करें हम, सावधानी पूर्वक अध्ययन। इस विधि में ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ द स्टडीज वेरी केयरफुली, कि अगर हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो हमें बड़ी केयरफुली उनके हर एक पॉइंट को ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, निरीक्षण विधि का अध्ययन अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाता है, केयरफुली स्टडी की जाती है। उसमें अगर मान लो कि हम अगर टीचिंग की एंट्री से लेकर यानी कि कंटेंट स्टार्ट करने से लेकर एंड तक उस चीज़ को ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। ब्लैक बोर्ड कितना यूज़ किया आपने, क्लास में कितना आप इन्वॉल्व हुए और कितनी क्लास आपके साथ इन्वॉल्व हुई, ये सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन केयरफुली किया जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्टडी, प्रत्यक्ष अध्ययन। इस विधि में क्या होता है, इन दिस द मेथड द पर्सन हु स्टडीज डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इंस्पेक्शन, कि इस विधि में, इस विधि से जो व्यक्ति अध्ययन करता है वो उसे प्रत्यक्ष रूप में उस अध्ययन में भाग लेता है, कि उसको अपनी डायरेक्ट जो स्टडी है उसमें जितना भी उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है वो उस चीज़ को लाइव पेश करता है। ठीक है, ठीक है, अब व्यक्ति अध्ययन करता है और वो व्यक्ति उसे प्रत्यक्ष रूप में उस चीज़ में भाग लेता है। अब इसमें हम ग्रुप स्टडी की बात करें, सामूहिक व्यवहार की, तो इसमें उन्होंने सामूहिक व्यवहार का जो अध्ययन करने के लिए उन्होंने कुछ गुण लिए हैं। उसमें इंस्पेक्शंस शुड हैव द फुल डिफाइंड पर्पस, कि जो निरीक्षण है वो पूर्ण रूप से पूर्ण निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए, कि हमारा ऑब्जर्वेशन के लिए एक फुली डिफाइंड पर्पस होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहे हैं, तो निरीक्षण इंस्पेक्शन करते समय हमें फुली डिफाइंड पर्पस के साथ जाना चाहिए, कि हमारा उसमें पूर्व उद्देश्य निर्धारित, यानी कि हमारा पूर्व उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट उन्होंने बात की इंस्पेक्टर शुड बी वेल प्लान्ड, कि हर एक निरीक्षण के लिए हर एक चीज़ प्लान होनी चाहिए, सुनियोजित होनी चाहिए। निरीक्षण अभिलेखन में सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, कि हर एक चीज़ का मैनेज करना, कहते हैं ना, हर एक चीज़ के लिए हमें पहले सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए, देन उसको पूर्व निर्धारित, पहले तो अगर हम जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है उस ऑब्जर्वेशन में, इंस्पेक्शन में, वो होना चाहिए। देन उसके बाद अभिलेखन सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, जो भी आप डाटा बना रहे हो वो नीट एंड क्लियर और हर एक चीज़ उसमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देन आप उसमें अपना सारा ये जो प्राइमरी डाटा है, यूज़ ऑफ आइज़ है, केयरफुली स्टडी है, डायरेक्ट स्टडी है, ग्रुप स्टडी है, इन सारी चीज़ों को उसमें हम नियोजित कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसमें वैज्ञानिक अवलोकन की जो मुख्य विशेषताएं, वो एक होता है कि उसमें सबसे पहले एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, योजना की व्यवस्था होनी चाहिए, और वैज्ञानिक प्रशिक्षण निरंतर हेतु उपयोगी होना चाहिए, कि जो आप इंस्पेक्शन करने गए हैं वो आपके लिए इफेक्टिव हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण या अवलोकन विधि के प्रकार। इस विधि में जो टाइप्स हैं वो 6 तरह के हैं। सिंपल और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, सिस्टमेटिक और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, प्लान,
पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट, मास ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, इन सभी चीज़ों का अब जैसे पॉइंट से क्लियर होता है कि सरल तथा अनियंत्रित निरीक्षण विधि की अगर हम बात करें तो इस विधि में व्हेन आर द इवेंट इन द इंस्पेक्टेड अंडर नेचुरल, अगर इसमें उन्होंने बात की है प्राकृतिक परिस्थितियों, कोई भी बाहरी दबाव ना डाला जाए, कि व्हेन event is the inspected under the natural condition and the external pressure should be extra under natural condition। यानी कि जब भी किसी घटना का जो उन्होंने निरीक्षण करना है वो प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए और प्राकृतिक परिस्थितियों में कोई भी बाहरी दबाव ना डाला जाए। और इस प्रकार के निरीक्षण को स्वतंत्र निरीक्षण, यानी कि इसमें हमें किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होती, कि जैसे कि अब आपकी टीपी जो फाइनल टीपी होती है उसमें ऑब्जर्वेशन बैठता है ना, पीछे इंस्पेक्शन किया जाता है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व शीट में आपकी A to Z चीज़ें, कितने मॉडल्स इन्हें कैसे बनाए हैं, कैसे उन्होंने अपना टॉपिक बच्चों के सामने प्रेजेंट किया है, एवरीथिंग चीज़ें उसमें, ये चीज़ें उसमें नोट की जाती है। उसमें किसी भी तरह का भारी कोई दबाव नहीं होता, उसमें वो जो भी चीज़ होती है उसका जो भी निरीक्षण होता है वो यानी कि फ्रीली होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। व्यवस्थित, सिस्टमेटिक और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो इन दिस मेथड द इंस्पेक्टर प्लान द इंस्पेक्शन इन द एडवांस, की जो निरीक्षण विधि की योजना है वो हम एडवांस में पहले ही बना ली जाती है। ठीक है बेटा, आपको सामूहिक अनिरंतर विधि में यही बात बताई गई है कि इसमें जो निरीक्षण है वो प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाता है, नेचुरलिटी में, और इसमें किसी प्रकार का कोई जो दबाव नहीं डाला जाता, और इसका जो निरीक्षण है वो व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, इसमें इस विधि में व्यवहार के प्रभाव को रोका नहीं जाता। या मान लो कि एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण के लिए जो निरीक्षण है, एक भीड़ का निरीक्षण करना चाहता है, ठीक है, तो इस विधि द्वारा वह उसके व्यवहार से अलग अर्थात दूर से उसकी वाणी को सुनता है, उसकी क्रिया भावों को संवेगों को नोट करता है। ठीक है, फिर देन उसके ऊपर उसकी रिपोर्ट बनाता है। भीड़ में अगर हम इतने सारे लोगों को ऑब्जर्व करना है, अब जैसे कि पुलिस वालों का जो कार्य होता है वो कैसे भीड़ को, तो वो CCTV कैमरों के द्वारा देखते हैं, हर एक पॉइंट को उसमें ऑब्जर्व किया जाता है मॉनिटर पर कि कौन से पॉइंट पे क्या चीज़ हो रही है। तो उन चीज़ों को, उन क्रियाओं को, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है। वो यानी कि सामूहिक और अनिरंतर निरीक्षण विधि में आती हैं, यानी कि सिंपल और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अब हम बात करेंगे सेकंड जो है सिस्टमेटिक और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। उसमें तो सिंपल की बात करेंगे, अब सिस्टमेटिक की बात करेंगे। इस विधि को व्यवस्थित विधि भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि दिस मेथड इज द कॉल्ड द सिस्टमेटिक मेथड। ठीक है बेटा, यानी कि निरंतर निरीक्षण यानी कि सिस्टमेटिक, या इसको अनकंट्रोल्ड विधि कहते हैं। तो इस विधि को हम व्यवस्थित विधि भी कहते हैं, सिस्टमेटिक मेथड। इन दिस मेथड द इंस्पेक्टर प्लान द इंस्पेक्शन इन एडवांस, यानी कि इस विधि में निरीक्षक निरीक्षण से पहले ही उसमें योजना को तैयार कर लेता है, और योजना द्वारा निरीक्षण पर निरंतर संभव होता है। उनमें निरीक्षण की त्रुटियां कम आती हैं, यानी कि जब हम पहले ही उस चीज़ का प्लान कर लेंगे, जैसे कि अब वो, जैसे मैंने अब आपको भीड़ की बात की थी, अगर हमें पता है कि यहाँ पर इस चीज़ को हमने ऑर्गेनाइज़ करवाना है तो हम पहले ही हर एक पॉइंट पे कैमरा को फिट कर देते हैं, या हर एक पॉइंट पे पहले ही पुलिस वालों को खड़ा कर देते हैं, हेल्पर्स को खड़ा कर देते हैं, कि हर एक जो चीज़ है उसको हर एक मूवमेंट को हम यानी कि कैमरे के थ्रू लाइव उस चीज़ को देख सकते हैं। इससे क्या होता है, किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होने की संभावना कम होती है। ठीक है, कीपिंग द इंस्पेक्टर कंसर्ट ऑन टाइम, यानी कि निरीक्षण स्वयं पर निरंतर रख कर किया जाता है, और प्लेसिंग द इंस्पेक्टर कंसर्ट ऑन द इनसाइड,
यानी कि निरीक्षण घटना पर निरंतर रखकर किया जाता है। एक तो निरीक्षक स्वयं करता है इस चीज़ को निरंतर, दूसरा कब करता है, घटना को निरंतर में रखकर। कोई घटना हुई है तो उसको निरंतर में रखकर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ठीक है, हर चीज़ की जो प्लानिंग करके अगर हम ऑब्जर्वेशन करते तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना कम होती है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे उसमें नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन की, जिसमें हम पार्टिसिपेट करने की, यानी कि वही बात हो गई कि उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन हम ऑब्ज़र्व ज़रूर करते हैं उस चीज़ को। कि अन्य शब्दों में अगर हम बात करें, ये सरल और स्पष्ट ढंग से क्रो एंड क्रो के अनुसार माता पिता जो होते हैं वो प्रौढ़ व्यक्ति बच्चे की प्रतिदिन की चेष्टाओं का निरीक्षण करते हैं, जिसे हम साधारण निरीक्षण कहते हैं। अब अनकंट्रोल की अगर हम बात करें तो अनकंट्रोल में हमें क्या होता है, हम डेज, वीक और जो मंथ होते हैं उनका हम रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, उसमें जो दैनिक क्रियाएं होती हैं डेली की, वो जो उसका जो बच्चे जो होते हैं अपनी जो दैनिक क्रियाओं में लगे हों तभी उनकी प्रतिक्रियाओं का जो दिन, सप्ताह जो और महीने होते हैं उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ठीक है, और उसमें उस निरीक्षण के द्वारा अपनी ओर से कोई बाधा उत्पन्न ना हो तो उस निरीक्षण को हम अनकंट्रोल निरीक्षण भी कहा जाता है। ठीक है। घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से अधिक समय लग जाए तो वातावरण को भी उस घटना के लिए यानी कि जो भी घटना होती है उसमें हमें पार्टिसिपेशन के द्वारा उस विधि को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारी इस विधि में ये भी होता है बेटा, जो निरीक्षण करता होता है स्वयं उस समूह में एक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा होता है, ग्रुप में जो ऑब्जर्वेशन होती है तो उस समूह का निरीक्षण करना होता है। तो जो ग्रुप होता है वो सभी क्रियाओं को सक्रिय रूप से उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और जो नॉन पार्टिसिपेट वाली चीज़ें होती हैं, पहले तो इसमें पार्टिसिपेशन वाला बेटा एक सॉरी फॉर कि इसमें मैंने लिखा नहीं है, नॉन पार्टिसिपेट से पहले पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन आएगा। और इस विधि में निरीक्षणकर्ता जो होता है स्वयं सदस्य के रूप में कार्य करता है, पार्टिसिपेट करता है और उनकी हर एक समूह में उनके व्यवहार को नोट करता है। ठीक है, और उनकी जो जानकारियाँ होती हैं उनको वो स्पष्ट रूप से उनके सामने उस चीज़ को रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम नॉन पार्टिसिपेट्स ऑब्जर्वेशन की। सहभागी निरीक्षण में जो ऑपरेशन करता होता है समूह से बाहर रहकर, यानी कि ग्रुप से बाहर रहकर ग्रुप के जो पार्टिसिपेशन होते हैं उनके व्यवहार का निरीक्षण करता है। वो कैसे किया जाएगा, वो हम सीसीटीवी कैमरे के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें वो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी जो अंतर्क्रियाएँ होती हैं, उनके परिणाम स्वरूप उनके सामाजिक और संवेगात्मक संबंध स्थापित नहीं हो पाते। इसलिए इस निरीक्षण विधि में इससे क्या होता है कि अगर वो पार्टिसिपेट उसमें नहीं कर रहा, नॉट पार्टिसिपेट में, तो उनमें उनके जो मान लो कि हमने रिपोर्ट हम गए नहीं और हमने ऐसे ही फेक ऑब्जर्वेशन बना दी, तो उसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कोई ना कोई उनके व्यवहार में उनके साथ वो सामाजिक और संवेगात्मक संबंध तो स्थापित नहीं हुए। तो जो निरीक्षण करता होता है उसमें वो पक्षपात रहित बात आ जाती है, तो उसमें वो दूर रहकर उनके व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन नहीं हो पाता और उससे अनेक अवसरों में जो निरीक्षण करता होता है उनके व्यवहार में यथावत जो नोट करता है उस चीज़ में उसमें त्रुटि जरूर निकलती है, उसमें गलती जरूर आती है। तो इसके फलस्वरूप जो परिणाम लिखते हैं इसमें क्या आता है, एक तो पक्षपात का अभाव आता है, विश्वसनीय सूचनाओं का संकलन होता है। पक्षपात तो आएगा ही उसमें, क्योंकि उसने उसमें भाग नहीं लिया है, फिर भी उसमें उसके साथ उसने पक्षपात कर दिया। बट उसके बारे यानी कि मान लो कि
मान लो कि बेटा कि अगर हम किसी के साथ एक स्टूडेंट के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट को बिना ऑब्ज़र्व किए उसका हमने नोट तैयार कर दिया, तो वो उसके साथ पक्षपात हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात होती है कि इसमें जो अल्प समय और धन होता है उसका भी हमें लॉस होता है। ठीक है। अब बाहरी पक्षों का अध्ययन संभव होता है क्योंकि जब तक हम उनके साथ सहभागिता निरीक्षण उनका नहीं करेंगे तब तक हम आंखों देखी बात है ना बेटा, इसमें तो लाइव चीज़ों का ऑब्जर्व किया जाता है, तो लाइव चीज़ों के बाद ही हम उन चीज़ों को दूसरों के सामने रख सकते हैं, यानी कि अपनी रिपोर्ट को उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो उन्होंने बात की है मास ऑब्जर्वेशन मेथड की। मास ऑब्जर्वेशन में अगर हम बात करें तो इस विधि के अंतर्गत निरंतरित और अनियंत्रित दोनों विधियों का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है। और इस विधि के अंतर्गत बालक की समस्याओं या किसी घटना का जो निरीक्षण है अनेक अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है, जो कि उसकी सामाजिक घटनाओं से पहले का विशेषज्ञ होता है। ठीक है। यानी कि बेटा इस विधि में कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड दोनों ही जो ऑब्जर्वेशन है मेथड्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उसकी जो भी समस्या है कोई भी क्वेरी है या किसी भी कोई घटना है उसका निरीक्षण करके अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है, और वो सामाजिक घटना के विभिन्न पहलुओं को हम विशेषज्ञ विधि भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जो मेन बात आएगी टू मेक द प्रॉपर प्लान, तो इसके लिए सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। ठीक है। प्रॉपर प्लान होगा, योजना बनाई गई होगी, तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी जो गलती है वो नहीं होगी। दूसरा है द ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। इसके द्वारा हम ये भी कर सकते हैं कि छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करना, उनकी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए, जैसे स्कूल्स में पहले किया जाता था ना, तो सीसी रिपोर्ट तैयार की जाती थी, उसमें हर एक चीज़ का डे 1 टू डे 7 तक का हर एक चीज़ का निरीक्षण किया जाता था, और जो ये निरीक्षण है निश्चित उपकरणों और आँखों की सहायता के व्यवहार द्वारा किया जाता था। और निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता के व्यवहार उन पक्षों का निरीक्षण अधिक ध्यान से करते थे, यानी कि उनकी एक्टिविटी के ऊपर मेन फोकस किया जाता था। टू द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर छात्रों के व्यवहार को नोट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता था कि जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको हम मूवी या कैमरे का प्रयोग करके उनके व्यवहारों को निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि उनको अगर हम सामने रहकर ना भी तो सीसीटीवी कैमरे के द्वारा हमें ऑब्जर्व उनकी एक्टिविटी को हम नोट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो उसमें उन्होंने बात की है वो की है टू एनहांस द बिहेवियर, व्यवहार का विश्लेषण करना। अब समस्याओं को अगर हम नोट करने के बाद अध्ययनकर्ता क्या करता है, निरीक्षण जो होता है वो इंस्पेक्शन के द्वारा उनके अंकों को सारणीबद्ध करता है, जैसे कि उनको मार्क्स दिए जाते हैं उनकी एक्टिविटी, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी हर एक क्रियाओं के ऊपर। ठीक है। ये उसके बाद अगर हम इनकी विशेषता की बात करें कि इसका मेन जो करैक्टरिस्टिक्स है इससे ऑब्जर्वेशन मेथड का, तो उसमें यही बताया गया है बेटा इसकी जो महत्वपूर्ण विधि है वो समाज मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है, और समाज मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में इसका शुरू होने से ही प्रयोग होता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि जो सोशल बिहेवियर है व्यक्ति का निरीक्षण के द्वारा उनके हर एक एक्टिविटी का अवलोकन करके उनके महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। हमने आज किया है मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड मेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एलिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। इनको 5 भागों में बांटा गया: प्राइमरी डाटा, यूज ऑफ आइज, केयरफुली स्टडी, डायरेक्ट स्टडी एंड ग्रुप स्टडी। ठीक है बेटा। इसमें ऑब्जर्वेशन में यही है कि ये इसमें मेन चीज़ यही है कि हम जो लाइव देखते हैं ना उसको ही हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है बेटा। जो चीज़ हम लाइव देखते हैं, देखना, ऑब्जर्व करना, यानी कि किसी चीज़ को देखकर उसको अपने ऑब्जर्व करके उस चीज़ के ऊपर हमें रिजल्ट देना। और ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जो
यूज़ ऑफ द आइज रेदर देन ऑफ द ईयर एंड द वॉइस। यानी कि इसमें निरीक्षण जो होता है कानों और वाणी की उपेक्षा नेत्रों का उपयोग करता है, कि नेत्रों के का सही सही उपयोग करके उनकी हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है और नोट किया जाता है, वो उसके बिहाफ पर बच्चे को मार्क्स दिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, सिंपल और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, प्लान ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन आएगा बेटा एक पॉइंट इसमें, नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन और मास ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है बेटा, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।